हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एज से संबंधित प्रश्न के बारे में, जिसमें कि आज हम आपको पढ़ाएंगे इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में, इनके बेसिक्स मेथड्स के बारे में। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इसके शॉर्टकट ट्रिक के बारे में, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, किसी भी चैप्टर की तैयारी कर रहा हो, मैथ चैप्टर हो या साइंस चैप्टर हो या फिर रीजनिंग हो, सबसे पहले आपको उसका बेसिक्स को आपको जानना चाहिए। जब तक आप उसको बेसिक्स नहीं जान जाते हैं तब तक आप उसका शॉर्टकट ट्रिक को अच्छे प्रकार से समझ नहीं सकते हैं। इन्हीं के बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एज के सभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट को। चलिए हम आपको बोर्ड में लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप सबसे पहले इस प्रॉब्लम ऑन एज वाले प्रश्न को बेसिक मेथड्स आप बना पाइएगा, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अगर उसे बेसिक्स पता है तो वो शॉर्टकट ट्रिक तब समझ पाएगा। अगर बेसिक पता नहीं है, आप उसको कितने शॉर्टकट ट्रिक बताइएगा तो उसको शॉर्टकट ट्रिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए उनको सबसे पहले बेसिक्स का जानकारी होना चाहिए। इसलिए हम आपको आज के वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसे हम आपको इनके शॉर्टकट ट्रिक के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। सर, पहला प्रश्न आपके पास हम लेकर आते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, 5 वर्ष पहले, क्या कहता है, 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना दिया गया है। देखिए 2:3 था। अब देखो 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है, ठीक है। 5 वर्ष पहले कितना था, 2:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद का बात कर रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखने का और समझने का प्रयास कीजिए। अगर मान के चलिए आप अभी उसका प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में समझने का प्रयास कीजिए कि अगर प्रेजेंट का एज उसको माना जाए तो, और उसका पीछे का माना जाए और आगे का माना जाए, रेशियो दिया गया, ठीक है। पीछे देखिए 5 साल अभी प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट से 5 साल पीछे, इसके 5 साल पीछे चले जाइए। इसके कितने साल पीछे चले गए हम लोग, 5 साल पीछे चले गए, तो उसका अनुपात कितना दिया गया, देखिए 2:3 दिया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोला है, 5 वर्ष बाद। देखिए 5 वर्ष बाद का बात कर रहा है, ठीक है। कितने वर्ष के बाद बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद। तो यहां से अब 5 साल, देखिए ये माइनस गया था, 5 साल पीछे गया था। अब यहां से आपको कहाँ जाना है, आगे जाना है। कितने साल जाना है, 5 साल आगे चले जाना है सर। तो इसका अनुपात कितना हो गया था हमारे पास, 3:4 हो गया था, ठीक है। इनको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपका दिया गया है, यही इसका कॉन्सेप्ट है और इन्हीं से आपको शुरुआत करना है और इसी से समझते हुए आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा सर। तो पहले समझिए कि प्रेजेंट को हम लोग P मान लिए। 5 साल पीछे, पहले देखो 5 साल पीछे उसका अनुपात कितना था, 2:3 था। और 5 साल बाद कितना हो गया, 3:4 हो गया, ठीक है। तो चलो अगर हम लोग इसको ऐसे मान करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा सर। देखिए 2:3 है तो इसको हम लोग क्या 2x/3x इसको मान सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 3:4 है, इसको हम लोग 3/4 भी मान सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया सर, ठीक है। मान के चल रहे हैं 2:3 है ना, तो 2x/3x इसको मान लिया भी 2x/3x। और लास्ट वाले जो 5 वर्ष बाद है ना, उसको 3:4 को क्या मान लिए हम लोग, 3/4 मान लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, इनको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए क्या हो रहा है। इससे यानी 2:3 से 3:4 पहुंचने में कितना साल का गैप हो जा रहा है। तो कहोगे सर यहाँ पर 5 साल का और यहाँ पर 5 साल का, तो कितने साल का गैप हो जा रहा है, 10 साल का गैप हो जा रहा है। यानी कि आप ऐसे इसको कहोगे कि 2x + 10/3x + 10 बराबर कितना हो जा रहा है, 3/4 हो जा रहा है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस 2x/3x में अगर हम लोग 10 जोड़ देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 3/4 में पहुंच जाएंगे। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ध्यान से देखिए। 2:3 दिया गया है, 2:3 को हम लोग क्या मान लेंगे। कभी भी अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा में लिख पाना। जैसे देखिए हम बता रहे हैं, कभी अगर लिखा हुआ है 2:3, इसको क्या लिख सकते हो, 2/3।
ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। 3:5 तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3/5। इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर लिखा है 7:4 इसको क्या लिख सकते हैं, 7/4 हम लोग लिख सकते हैं। अनुपात को इसी प्रकार से लिखा जाता है सर। ठीक है, तो देखिए हम लोग 2/3 को 2x/3x मान लिए, और इसमें से देखिए अब बढ़ते चलिए, यहाँ से यहाँ तक 5 साल, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 साल, 5 5 कितना हो गया, 10 साल, बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यानी कि 2x में भी 10 जोड़ दो और 3x में भी 10 जोड़ दो। ठीक है, दोनों का उम्र में, राम का उम्र में भी और श्याम का उम्र में भी कितना कितना हम लोग जोड़ दिए। देखो ये 2x जो है ना सो राम का उम्र है, और 3x किसका उम्र है, श्याम का उम्र है। तो 2x में भी 10 जोड़ दिए और 3x में भी 10 जोड़ दिए, तो कितना उम्र हो गया उनका, 3:4 हो गया, यानी 3/4 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको हम लोग को हल करना है। कैसे हल करेंगे, ध्यान पूर्वक से समझने का प्रयास कीजिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुना करते चले जाओ। देखो 4 दूनी 8 ऐसे गुना करो, 4 दूनी 8, 4 दही के 40, 3 तिया 9, 3 दही के 30, ऐसे हम लोग गुना कर लेंगे। इसको तिरछा गुना करके देखना। देखो 3 तिया 9x प्लस 3 दही के 30 बराबर के जगह में बराबर, देखो 4 दूनी 8x प्लस 4 दहाई के 40, ऐसे कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसको आप हल कर दीजिए। अब देखो आप इसको अगर हल करना नहीं आता है तो हमारे पुराने वीडियो को जा करके इसका बेसिक से एडवांस से इस प्रकार जो हल करने के लिए सिखाया गया ना उसको सीख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 9x प्लस 30 बराबर 8x प्लस 40 है ना, इसको क्या करना है, सभी x वाले को एक साइड कर दीजिए और बिना x वाले को एक साइड कर दीजिए। जैसे 9x है तो 9x का 9x लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस 8x है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, बराबर इस साइड में देखो पहले से 40 तो बैठा हुआ है ना, अब इस प्लस 30 को उठा करके उस साइड हम लेकर के जाने वाले हैं, तो प्लस 30 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 30 हम लोग का इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो 9x में से 8x अगर घटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, x बराबर 40 में से 30 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 10। अब ध्यान से देखिए x का मान कितना आ चुका है, तो 10 आ चुका है। ठीक है सर, x का मान कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। क्वेश्चन बोला है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आप ही लोग बताइए इसका वर्तमान आयु क्या होगा। अभी है 2x और 3x 5 साल पीछे, तो अभी वर्तमान में आने के लिए कितना हो जाएगा सर, ध्यान से देखिए, वर्तमान में आने के लिए क्या होगा, 2x, ठीक है, प्लस 5 और इसका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5, दोनों का वर्तमान आयु यही ना हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी 2x नहीं, यहाँ पर 3x प्लस 5 हो जाएगा। ये इसका वर्तमान आयु हो गया, वर्तमान आयु। राम का और श्याम का वर्तमान आयु कितना कितना हो गया है, 2x प्लस 5 और 3x प्लस 5। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, राम का वर्तमान आयु, ध्यान से देखिए, राम बराबर और श्याम बराबर, देखिए राम का वर्तमान आयु अब हम लोग लिख सकते हैं और श्याम का भी वर्तमान आयु लिख सकते हैं। राम का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, देखो 2x प्लस 5 हो जाएगा, बराबर देंगे तो 2 गुने x का मान कितना आया है, 10 आया है, 10 प्लस 5 यानी कि ध्यान से देखिए 2 दहाई के 20 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा, 25 साल हो गया। ये किसका निकल करके आया, राम का आया। अब श्याम का भी निकाल लीजिए, श्याम का कितना है देखिए, तो 3x प्लस 5, ये श्याम का है ना, यानी 3 गुने 10 प्लस 5, तो 3 दहाई के 30 प्लस 5 कितना हो गया, 35। ये उम्र किसका निकल करके आ गया, ये श्याम का आ गया और ये राम का आ गया। राम का उम्र 25 साल हो गया और श्याम का उम्र 35 साल हो गया सर। तो इस प्रकार से आप इसको बेसिक, अभी हम आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना उसमें हम आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, जिसमें कि यूनिट बेस रहता है, यूनिट को बराबर कर करके आपको शॉर्टकट ट्रिक से सिखाया जाता है सर। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि आप इसका बेसिक समझ लीजिए, फिर आप इसका शॉर्टकट ट्रिक आसानी से समझ पाइएगा। चलिए, तो अगर आपका हमारा ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा हो और आपके लिए अगर ये हेल्पफुल बन रहा है, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले सर, कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपको करके दिखाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास देखिए क्या है,
5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात। देखो अब अभी अनुपात बदल रहा है, वही प्रश्न है ना, हम सिर्फ आपको बेसिक सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले, अभी पिछला वाला में अलग था, अभी वाला में अलग है, 3:1 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 2:1 हो जा रहा है। पिछला ही प्रश्न जैसा सेम आपको प्रश्न, आपको दो प्रश्न आपको कराने का प्रयास कर रहे सर, ठीक है। देखो तो सेम हम लोग इसको क्या मान लिए, प्रेजेंट में मान लिए। इससे 5 साल पीछे, 5 साल पीछे का अनुपात कितना दिया गया, देखो 3:1। ये 5 साल पीछे का बात कर रहा है, ठीक है, 5 साल पीछे। अब यहाँ से 5 साल बाद, 5 साल बाद का उम्र देखो कितना दिया गया है, 5 साल बाद का बात हो रहा है, ठीक है। 5 साल बाद इसका उम्र जो अनुपात दिया गया है कितना दिया गया है, 2:1 दिया गया है सर। क्लियर हो गया, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले 3:1 था, 5 वर्ष बाद कितना हो गया, 2:1 हो गया। क्लियर हो गया बात। अब जरा ध्यान से देखिए, तो क्या हम लोग इसको यहाँ पर इसका वर्तमान आयु क्या मान सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसके नीचे हम लोग क्या मानेंगे, 3x/x मान लेंगे, ठीक है। वर्तमान आयु कितना, सॉरी वर्तमान नहीं, हम लोग को 5 साल पीछे वाला, पहले वाला कितना कितना मानेंगे, 3 है तो 3x, 1 है तो x मान लेंगे। अब जब इसमें 10 साल जोड़िएगा तो कितना उम्र पहुंच जाएगा, 2:1 में पहुंच जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए, 5 साल पीछे इसका उम्र का अनुपात, आयु का अनुपात, एज का अनुपात जो दिया गया है वो है 3:1 है। 3:1 को हम लोग क्या मान सकते हैं, 3x/1x, ठीक है। बराबर आप देख सकते हो कि इस 2:1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/1 लिख सकते हैं ना। तो वहां तक पहुंचने के लिए एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का अनुपात कितना है, 3:1। 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना है, 2:1। तो यहां पर ये प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट से 5 साल पीछे ये वाला, और प्रेजेंट से 5 साल बाद ये वाला। तो पीछे से अभी तक पूरा पहुंचने में कितना एज लग जाएगा, यहाँ पर 5 साल और यहाँ पर 5 साल, कितना साल लग जाएगा, 10 साल। यानी कि अगर हम लोग इसको ऐसे हल करें, 3x + 10/x + 10 बराबर, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पहुंच कहाँ जाएंगे हम लोग, 2/1 तक पहुंच जाएंगे। ये आपका बेसिक है, समझने का प्रयास कीजिएगा सर, हम आपको बताने का प्रयास करें। देखिए 3:1 को हम लोगों ने क्या लिखा, 3x/x लिखा है। अब इसमें जब 10 साल उम्र, 10 साल उम्र, इनके बीच का अंतर कितना हो रहा है, ये जो 3:1 है ना, प्रेजेंट से 5 साल पीछे का है, और ये 2:1 है प्रेजेंट से 5 साल बाद का है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जा रहा है, 10 साल का। तो अगर 3:1 में 10 साल जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 2:1 में पहुंच जाएंगे। तो देखो 3x + 10 और x में भी 10, 10 10 जोड़ दिए तो कहाँ पहुंच गए, 2:1 के बराबर पहुंच गए हम लोग। अब हम लोग जब इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तिरछा गुना कर दीजिए। जैसे देखिए 1 और 3x गुना कर दीजिएगा तो 3x हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, 1 और 10 को गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा बराबर। इसको गुना कर दीजिए, 2x गुना कर दीजिए, और 2 के कितना कर दीजिए, 20 कर दीजिए। अब सर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सभी सॉल्व करना जानते हैं। तो 3x, ये प्लस 2x इधर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, बराबर 20। ये प्लस 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए x = कितना निकल करके आएगा, 10 निकल करके आया सर। ऐसे हम लोग x का मान यहाँ पर 10 ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पर क्या बोला है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु कैसे ज्ञात करेंगे, वर्तमान तक पहुंचने के लिए, ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट तक पहुंचने के लिए कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो 3x में से कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 साल। इसमें 5 साल जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 5 साल जोड़ना पड़ेगा। तो कितना कितना जोड़ना पड़ेगा, 3x + 5, ठीक है, और x + 5। ये तुम्हारा दोनों का क्या निकल गया, वर्तमान आयु निकल गया सर। तो चलिए हम लोग वर्तमान आयु निकाल करके देख लेते हैं, किसका किसका। सबसे पहले राम का, राम का निकालते हैं। राम का कितना हो जाएगा, 3x + 5 हो जाएगा, बराबर दे लेंगे। फिर देखो तो 3 गुने x का मान है 10, प्लस कितना हो जाएगा 5, यानी 3 दाही के 30 + 5 यानी कितना हो जाएगा, 35 साल। ये किसका निकल करके आया, राम का निकल करके आया। राम की उम्र कितना हो गया, 35 साल हो गया। अब आगे पूछा है श्याम का,
तो हम लोग अब श्याम का उम्र का लिख लेते हैं। देखो तो श्याम का उम्र कितना है सर, देख सकते हो x+5 है, x+5 है, यानी कि 10 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 साल का हो गया। ये श्याम का वर्तमान आयु निकल गया। वर्तमान आयु पूछा था किसका किसका, राम और श्याम का। राम का 35 साल और श्याम का 15 साल निकल कर के आया। फाइनली आप सबको यदि समझ में आ रहा होगा, हमारे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है, तो हमारे चैनल को फिर से सर आपको रिपीट करना चाहेंगे, कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनके तक भी ये वीडियो पहुंच जाए सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको सिखाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका कहता है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको कहता है राम की आयु उसकी बेटी की आयु की 4 गुनी है। देखिए राम की जो आयु है उसकी बेटी की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु के 9 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु निकाले। समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन में क्या कहता है, राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है, यानी कि अभी करेंट का बात कर रहा है, करेंट में, प्रेजेंट में। देखिए प्रेजेंट में राम की आयु उसकी बेटी की आयु के कितना गुना है, 4 गुना है। अगर मान के चलिए उसकी बेटी की आयु को हम लोग 1 मान लें, तो उसका पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा, 4 गुना है, यानी 4 हो जाएगा, 1:4 का हो जाएगा। फिर से समझने का प्रयास कीजिए, राम की आयु उसकी बेटी की आयु का कितना गुना है, 4 गुना है। अगर उसकी बेटी की आयु को 1 माना जाएगा तो उसकी राम की आयु कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और यहाँ से 5 साल पीछे चले जाना है, 5 साल कितना चला जाएगा ना, पीछे चले जाना है। तो क्या कहता है कि आयु अपनी बेटी की आयु का कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना था हो जाएगा। यानी कि उसके बेटी की आयु का कितना गुना हो जाएगा, देखो अगर उसका 1 था तो उसका राम का आयु कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा सर। इन सारे बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी राम की आयु और उसकी बेटी की आयु का अनुपात 1:4 होगा, और 5 साल जब पीछे चले जाएंगे तो उनके दोनों का अनुपात कितना कितना हो जाएगा, 1:9 हो जाएगा सर। ठीक है, क्योंकि 9 गुना था। अब जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम लोग इसको 1x मान लिया जाए, ऐसे x/4x मान लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ से 5 साल पीछे जाएंगे, 5 साल पीछे जाएंगे तो इसका उम्र कितना कितना बदल जाएगा, 1:9, यानी 1/9 में बदल जाएगा। पिछला क्वेश्चन जैसा ही इसका भी बेसिक है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है कि क्या है, इसको फिर से रिपीट करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर उसकी बेटी का उम्र 1 मानते हैं तो राम का उम्र 4 गुना हो जाएगा। और 5 साल जो पीछे जाएंगे, 5 साल पीछे, तो उसका उम्र अपनी बेटी का उम्र से 9 गुना हो जाएगा। यानी उसका बेटी की उम्र 1 मानेंगे तो उसका उम्र कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा सर। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 1:9 का हमारे पास जो है सो आ रहा है, 1:9। अब इसको सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, सेकेंड कॉन्सेप्ट आपके पास क्या बन रहा है, अगर 1 को x मान लिया जाए 1x, और 4 को 4x मान लिया जाए। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना माइनस करना पड़ेगा, 5 साल पीछे न जा रहे हैं, देखो कितना माइनस करना पड़ेगा, 5 साल माइनस करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि x - 5 बटे 4x - 5, अगर माइनस कर देंगे 5 तो कितना पहुंच जाएंगे हम लोग, 1/9 में पहुंच जाएंगे सर। अब आगे जरा ध्यान से देखिए, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 9 और x को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, -9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1 और 4 को गुना कर दो तो 4x हो जाएगा, 1 और 5 को गुना कर दो तो -5 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे, जैसे पिछला प्रश्न में हल करिए थे ना, वैसे यहाँ पर भी हल कर लेना सर। 9x ये +4x, इधर क्या हो जाएगा, -4x, बराबर -5, और ये -45 इधर जाकर क्या हो जाएगा, +45। आगे सर ये एक बार और हल करके दिखाते हैं। 9x में से 4x घटा दीजिए तो कितना x बच जाएगा, 5x, बराबर यहाँ पर क्या बच जाएगा, 40, यानी कि 5 × 40। अब देख पा रहे हो कि x = कितना निकल करके आया, 8 निकल करके आ गया है। अब बोला है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर लीजिए। आप लोग देख पा रहे हैं दोनों की वर्तमान आयु कितना है, x/4x है। तो हम लोग राम की आयु, देखो राम की आयु, वर्तमान आयु क्या मान सकते हैं, राम की वर्तमान आयु 4 गुना है, यानी कि 4x।
तो 4 गुने कितना आ चुका है, 8 आ गया है, तो 4 अठे कितना हो जाएगा, 32 साल। ये हो गया राम की आयु। और उसकी बेटी का आयु कितना है, देखो बेटी यानी डॉटर, डॉटर का भी देख लेते हैं सर। डॉटर की आयु एक सिर्फ होगा ना वर्तमान में, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 साल। तो देखिए अब इसका आंसर भी चेक करके देख लीजिए, सही आंसर है कि गलत आंसर है। यहाँ पर बोला है राम की आयु उसकी बेटी की आयु की 4 गुना है, देखो है कि नहीं। राम की आयु जो है 32 साल, अपनी बेटी की आयु से 4 गुना है कि नहीं, देख सकते हो। बेटी की आयु 8, तो राम की आयु कितना, 4 गुना 32। क्लियर हो गया आंसर। इसको समझने का प्रयास कीजिए फिर से। अब यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि राम की आयु उसकी बेटी की आयु कितना गुना है, 4 गुना है। उसकी बेटी की आयु 8, तो राम की आयु कितना, 4 गुना 8 जो के 32 हो गया सर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग ये थर्ड था, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं सर। वीडियो में आप अंत तक बने रहे, आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है, यानी कि प्रेजेंट ऑफ एज। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ एज। यहाँ पर क्या है, मीना और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितना कितना दिया गया है, 3:8 दिया गया है। ठीक है, 4 वर्ष बाद, क्या कहता है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी यहां से अब से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का अनुपात ज्ञात करने बोला है। अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है, देखो यहां से क्या बोला है, 10 साल बाद, कितने साल बाद, 10 साल बाद। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 साल बाद उनकी आयु का अंतर जो है सो कितना का होगा, 35 साल का होगा। यहाँ पर 10 साल के बाद इसका अंतर कितना कह दे रहा है, 35 साल का अंतर कह दे रहा है सर। ठीक है, तो सोच के देखो, अभी भी जब आज से 10 साल बाद का आयु का अंतर 35 है, तो अभी भी उसका अंतर कितना रहेगा, 35 का ही रहेगा सर। अभी भी उसका उम्र का अंतर कितना रहेगा, 35 साल का रहेगा। तो इनको जरा ध्यान पूर्वक से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को हम जो बेसिक बताने वाले हैं उसको समझिएगा। अभी इनका उम्र का अनुपात कितना दिया गया है, 3:8, यानी 3/8 दिया गया है। 10 साल और अगर जोड़ दिया जाए, 10 साल ऐड कर दिया जाए, तो उसका अंतर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसको ऐसे मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं 3x और इसको क्या मान सकते हैं, 8x। इसमें कितना हम लोग जोड़ देंगे, 10-10 दोनों में जोड़ दिया जाए, 10-10 साल, तो दोनों का अंतर, यानी दोनों का अंतर, ऐसे इसको समझने का प्रयास कीजिए तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाइएगा। 3 साल और 8 साल, इसमें 10-10 साल और जोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब उनका अंतर निकालिएगा तो कितना आएगा, 35 निकल कर आएगा। जैसे 3 है, ये 3x, 3x में कितना जोड़ दिया जाए, जरा ध्यान से देखिए, 3x में 10 जोड़ देंगे। ठीक है, और 8 में से 8x में भी कितना जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे। अब इन दोनों का अंतर, यानी दोनों में हम लोग घटाएंगे तो कितना निकल करके आएगा, 35 निकल करके आएगा। ये क्वेश्चन में बोला है, देखो अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष होगा, ठीक है, 10 साल के बाद अभी कितना है, 3:8, यानी 3x और 8x माने के चलेंगे। अब उसमें कितना जोड़ दिया जाए, यानी कितना साल और, 10 साल के बाद, यानी 10-10 दोनों में जोड़ देंगे। अब उन दोनों का अंतर, यानी दोनों का घटाव कितना का होगा, 35 का होगा। तो चलिए अगर इनको हम लोग दोनों को घटा के देखेंगे तो कैसे होगा, जैसे 8x + 10 और इनका अंतर कितना, 3x + 10, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हम लोग का निकल करके आएगा, 35 साल निकल करके आएगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है, देखो 35 वर्ष होगा, दोनों का अंतर कितना होगा, 35 वर्ष होगा। यानी कि 8x + 10 और 3x + 10 दोनों का अंतर जब कर लेंगे तो ऐसे ये सीधा सा हो जाएगा सर, 8x + 10 - 3x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 10 कट जाएगा, 8 में से 3 घटा देंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 5 सते कितना हो जाएगा, 35। यानी आप देख पा रहे हैं कि x = कितना निकल करके आएगा, 7 निकल करके आ चुका है। ठीक है, तो अब उसमें क्या बोला है
4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये जो अभी निकल कर आया है, ये जो उम्र दिया गया है 3:8 जो है, ये इसका वर्तमान है। तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा। 4 वर्ष बाद इसका देखो, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 3x+10 और 8x+10 ये कब का उम्र है, 10 साल बाद का उम्र है, ठीक है। तो 4 साल बाद का उम्र कितना होगा, 3x+4 और 8x+4 हो जाएगा, यही ना होगा। फिर से समझने का प्रयास कीजिए सर। हम लोग का अभी वर्तमान उम्र कितना है, 3/8, 3:8, देखो 3:8, यही ना है। यानी कि 3x अनुपात कितना x, 8x, ये दिया गया है। तो अब इसमें 4 साल बाद कर दीजिए, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा, देखो 4 साल बाद, तो 4 साल बाद इस किसका किसका उम्र दिया गया, मीना का। चलो मीना का बताते हैं सर, ध्यान से देखिए। मीना का उम्र कितना है, 3x है, और 8 का मतलब कितना है, 8x है, यही ना दिया गया है। 4 साल बाद, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे 4 प्लस यहाँ भी कर देंगे 4, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। आगे बढ़ देखिए, 3 गुने x का मान कितना ले लेंगे, 7, प्लस कितना हो जाएगा 4 बटे 8x+7 प्लस कितना हो जाएगा 4। अब आगे हल करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखिए। 3 7 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 बटे 8 7 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। तो हम लोग इसको काटेंगे तो 5 5 25 और ये 12 बार में कट जाएगा, यानी कि 5/12 यानी 5:12 निकल करके ये हमारा जो आंसर आ जाएगा सर, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन में बोला था कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:12 हो जाएगा। मीना और उसकी माँ की अनुपात जो है सो आयु का निकल जाएगा सर, ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक, अपने पेरेंट्स तक इसे शेयर करना ना भूले सर। और हर हाल में कम से कम एक दोस्त तक इसे शेयर कर ही डालेंगे। चलिए, तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।